तो चाहे आप हो मेष वृषभ मीन राशि का अंडर प्रेशर स्टार या हो एक अनस्टॉपेबल सिंह तुला या धनु का वॉरियर, लेकर आए हूं आपके लिए एकदम टाइम स्पेसिफिक ग्रह टेस्टेड रेमेडी लोडेड वीकली फोकस्ड जो बदल सकते हैं आपके पूरा वीक। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कहते हैं जहां भगवान कृष्ण और अर्जुन होते हैं वहां विजय और समृद्धि निश्चित होती है। जिंदगी एक सफर है और ग्रह उसकी ट्रैफिक सिग्नल है, इसीलिए समझो साइंस और बनो अनस्टॉपेबल। मित्रों, ये जो वीक है ना, ये वीक किसी के लिए जैकपॉट का योग ला रहा है तो किसी के लिए पेशेंस की अनलिमिटेड टेस्ट भी होगा। अगर आपको लगता है कि आपके जिंदगी में कुछ अजीब चल रहा है तो समझ लीजिए कि ग्रहों का जो सेटिंग है ना कुछ खास बनी हुई है। क्या इस वीक शुक्र आपको देगा लव लाइफ में स्पार्क या बुध करेगा आपके आइडियाज का सुपर हिट मार्केटिंग? क्या करियर में आएगा प्रमोशन की पटाखा या बॉस बनाएगा आपको फुल टाइम स्कैपगोट? और हेल्थ वाइज कौन सा दिन है डू नॉट डिस्टर्ब मोड में आपको करना चाहिए? तो चाहे आप हो मेष वृषभ मीन राशि का अंडर प्रेशर स्टार या हो एक अनस्टॉपेबल सिंह तुला या धनु का वॉरियर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस्ट्रो पंडित देवदत्त, लेकर आए हूं आपके लिए एकदम टाइम स्पेसिफिक ग्रह टेस्टेड रेमेडी लोडेड वीकली फोकस्ड जो बदल सकते हैं आपके पूरा वीक। और हां, एंड में मिलेगा आपके राशि के अनुसार आपके लिए एक पावरफुल मंत्र, आपके लिए महा उपाय। अगर वो सब फॉलो करेंगे तो आपके जिंदगी कुछ खास बन सकते हैं, जिसे यूज करके आप ग्रहों को बना सकते हैं अपने करियर, हेल्थ या लव लाइफ का चीयर लीडर्स। तो मित्रों, वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि हर सेकंड में छुपा है आपका नेक्स्ट ब्रेक थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं मेष राशि के लिए। मेष राशि के लिए इस सप्ताह चंद्रमा रहेंगे आपके सिंह राशि यानी आपके 5th हाउस में, जहां पे केतु बैठे हैं, और यहां पे 2 और 3 जून रहेगा। इसके बाद चंद्रमा गोचर कर जाएंगे आपके 6th हाउस में यानी कन्या राशि में 4, 5 और 6 तारीख को रहेगा। और इसके बाद 7 और 8 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे आपके एकदम ऑपोजिट यानी तुला राशि यानी आपके 7th हाउस में। तो नक्षत्र वाइज गोचर करेंगे। तो इसके ऊपर चलिए देख लेते हैं सेक्टर वाइज आपके लाइफ में क्या फल इस वीक लेके आ रहे हैं। तो 2 जून सोमवार चंद्रमा सिंह राशि में मघा नक्षत्र यानी केतु के नक्षत्र और सिंह राशि यानी आपके 5th हाउस। तो चलिए पहले देख लेते हैं आपके हेल्थ। मेंटल रेस्टलेस हो सकता है क्योंकि केतु है जिसके कारण, तो इसीलिए इस सब से आपको बच के रहना होगा, खास करके ओवर थिंकिंग को। धन की स्थिति के बारे में बात करेंगे तो 2 तारीख को स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत रिस्क हो सकता है क्योंकि केतु के इल्यूशन क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए क्विक प्रॉफिट स्कीम जितने भी हैं, चाहे वो ट्रेडिंग हो, क्रिप्टो हो, आपको अवॉइड करना चाहिए। 2 तारीख आपके लव लाइफ के बारे में बात करेंगे तो रोमांस का मूड बनेगा,
बट पास कुछ इशू का गलती का फ्लश हो सकता है, तो क्लैरिटी रखना बहुत जरूरी होगी। पढ़ाई के बारे में बात करेंगे तो 2 तारीख कंसंट्रेशन थोड़ा वीक रहेगा। स्पिरिचुअल या मेडिटेटिव जो स्टडी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और जो नौकरी करते हैं 2 तारीख क्रिएटिव फील्ड में जो काम करते हैं उनके लिए इंस्पिरेशन का टाइम है, लेकिन प्रैक्टिकली का काम हो सकता है। और मैरिड लाइफ के बारे में बात करेंगे तो 2 तारीख कम्युनिकेशन में ईगो क्लैश होने का संभावना है। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। जो बिजनेस करते हैं 2 तारीख कोई हिडन अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं, लेकिन ध्यान से आपको समझना है। तो इसीलिए कोई एजम्पशन के ऊपर आपको एक्शन नहीं लेना चाहिए। 3 तारीख 3 तारीख के लिए बात करेंगे तो मंगलवार चंद्रमा सिंह राशि के में ही रहेंगे, लेकिन पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र यानी शुक्र के नक्षत्र रहेंगे, 5th हाउस में होगा। तो हेल्थ वाइज अगर देखेंगे तो 3 तारीख लेजीनेस का इंडल्जेंस आपका हो सकता है। डिसिप्लिन रखना चाहिए आपके स्वास्थ्य को लेकर। और फाइनेंस के बारे में बात करेंगे तो ग्लैमर, फैशंस और ब्यूटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट से आपका गेन बहुत ही पॉसिबल हो सकता है। लव लाइफ में रोमांस का टाइम है, कपल्स के लिए बॉन्डिंग का दिन है, और सिंगल्स का अट्रैक्शन इस समय हो सकता है किसी के ऊपर। और एजुकेशन के लिए, स्टूडेंट के लिए 3 तारीख आर्ट्स या क्रिएटिव फील्ड से जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही प्रोडक्टिव है। और जो लोग नौकरी करते हैं, करियर में है, तो 3 तारीख प्रेजेंटेशन या क्लाइंट मीटिंग में आपका चार्म आपके बहुत ही काम आएगा। तो इसलिए आपका चार्म को आपको यूज करना चाहिए। मैरिड लाइफ के लिए 3 तारीख स्वीट जेस्टर से बॉन्डिंग बढ़ेगी। और बिजनेस के लिए पार्टनरशिप डिस्कशन फ्रूटफुल हो सकते हैं। शुक्र के आशीर्वाद आपके बिजनेस में बहुत अच्छा आपका लाभ मिल सकता है। और 4 जून बुधवार चंद्रमा आ जाएंगे कन्या राशि में, यानी आपके 6ठी भाव में। तो कन्या राशि में जब आएंगे तो उत्तर फाल्गुनी यानी सूर्य के नक्षत्र में होगा, 6th हाउस है आपका। हेल्थ वाइज स्टोमक रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। टाइमली मील्स और आपका रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। और फाइनेंस के बारे में बात करेंगे तो पेंडिंग जो डेट्स है रिपे करने का ये बहुत ही अच्छी समय है। और सेविंग्स को काट इस समय हो सकता है किसी खर्चे की वजह से। लव लाइफ में 4 तारीख क्रिटिकल नेचर रिलेशनशिप में टेंशन क्रिएट कर सकते हैं। तो अवॉइड, आपको पार्टनर को जज करने का जो आपका जो नेचर है, जजमेंटल नेचर को आपको अवॉइड करना चाहिए। एडुकेशन के लिए, स्टूडेंट के लिए 4 तारीख कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो स्टूडेंट है उनके लिए फोकस बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। और नौकरी के लिए वर्क प्रेशर बढ़ेगा। डिसिप्लिन एंड लीडरशिप दोनों आपको दिखानी पड़ेगी। मैरिड लाइफ के लिए स्पाउस का काम रिलेटेड जो मैटर है वो डिसएग्रीमेंट आपको हो सकता है। और बिजनेस के लिए कॉम्पिटिटर्स एक्टिव रहेंगे। आपको भी स्ट्रैटेजी में शार्पनेस दिखानी होगी। तो चलिए अब बात करते हैं 5 तारीख। 5 तारीख चंद्रमा गुरुवार चंद्रमा कन्या राशि में ही गोचर करेंगे, लेकिन हस्ता नक्षत्र यानी चंद्रमा के अपने नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो मूड स्विंग पॉसिबल हो सकता है हेल्थ के लिए, स्पेशली ड्यू टू डाइजेस्टिव सिस्टम और हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण, खास करके महिला के। और फाइनेंस के बारे में बात करेंगे तो मेडिकल या फैमिली एक्सपेंस के सडन कोई आ सकता है खर्चे। लव लाइफ के बारे में बात करेंगे तो इमोशनली सेंसिटिविटी बढ़ेगी। पार्टनर को इमोशनली सपोर्ट करना आपके लिए बहुत जरूरी है। एजुकेशन के लिए 5 तारीख लॉजिकल सब्जेक्ट में प्रोग्रेस होगा स्टूडेंट को, लेकिन डिस्ट्रैक्शन का बहुत ही चांस है, तो इसीलिए डिस्ट्रैक्शन से बचना भी पड़ेगा। और जो नौकरी करते हैं रूटीन वर्क में परफेक्शन का प्रेशर हो सकता है,
तो इसलिए माइंडफुल रहना बहुत जरूरी है। और मैरिड लाइफ के बारे में बात करेंगे तो आपके हस्बैंड या वाइफ का हेल्थ का या आपके ससुराल से कोई किसी का हेल्थ का कोई कंसर्न हो सकता है। और बिजनेस के लिए बात करेंगे तो एम्प्लॉय के बीच कोऑर्डिनेशन का इशू बन सकता है और इसीलिए मॉनिटरिंग बहुत ही जरूरी है। चलिए आते हैं 6 तारीख। 6 तारीख यानी शुक्रवार, चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे, चित्रा नक्षत्र में होगा और चित्रा यानी मंगल के नक्षत्र में, और ये आपका 6th हाउस तो है ही। तो बॉडी एज या एसिडिटी या माइनर कोई इंजरी आपके हेल्थ में हो सकता है, इसका योग बन रहा है। तो इसीलिए कोई फिजिकल टास्क, फिजिकल कोई एक्टिविटीज से आपको अवॉइड करना चाहिए, खास करके जो रिस्की फिजिकल एक्टिविटीज में। और फाइनेंस के बारे में बात करेंगे तो डेट रिकवरी या डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी से कुछ गेन आपको हो सकता है। लव लाइफ के बारे में बात करेंगे तो आर्गुमेंटल एनर्जी बहुत हाई रहेगी, तो आपके जो एग्रेशन है, एग्रेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और नौकरी के लिए पावर स्ट्रगल हो सकता है ऑफिस में, तो इसीलिए डिप्लोमेटिक आपको होना पड़ेगा। मैरिड लाइफ में आप दोनों के बीच में ओपिनियन का क्लैश होने का पॉसिबिलिटी बन सकता है। मंगल ये जो डोमिनेंस आपको क्रिएट कर सकते हैं, ये डोमिनेंस का इशू बना सकते हैं। और बिजनेस के लिए रिस्क टेकिंग का दिन है ये, लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क लेने के लिए से आपको बहुत ही बेटर रिजल्ट मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं 7 तारीख को। 7 तारीख को चंद्रमा आ रहे हैं आपके 7th हाउस में। जब 7th हाउस में होगा, तुला में होगा, स्वाति नक्षत्र यानी राहु के नक्षत्र में होगा, तो सुबह 9:39 में तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। हेल्थ के लिए 7 तारीख को मेंटल कंफ्यूजन या फैटिग हो सकता है। हाइड्रेशन और रेस्ट ये मेंटेन करना आपके लिए बहुत जरूरी है। फाइनेंस के लिए फॉरेन क्लाइंट्स या अनकन्वेंशनल इनकम सोर्सेस से फायदा आपको बन सकता है। लव लाइफ के लिए 7 तारीख को रिलेशनशिप में इल्यूशन या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने का संभावना है, तो इसीलिए दोनों के बीच में क्लैरिटी बहुत जरूरी है। एडुकेशन के लिए रिसर्च ओरिएंटेड या फॉरेन एडुकेटेड प्रोग्रेस का ये दिन है ये। जॉब के लिए बात करेंगे तो ऑफिस पॉलिटिक्स या डिसेप्शन से आपको बहुत बचना होगा। मैरिड लाइफ में डाउट्स या कोई सस्पिशियस कोई अगर कुछ हो तो आपको अवॉइड करके चलना चाहिए, क्योंकि राहु जो आपके 11 भाव में बैठे हैं तो वो कुछ ना कुछ आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। बिजनेस के लिए बात करेंगे तो बिजनेस में पार्टनरशिप में हिडन क्लॉज के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। तो कोई भी साइन करने से पहले पूरा क्लॉज को आपको रीडिंग करना बहुत जरूरी है। चलिए 8 तारीख संडे है, तुला में है, विशाखा यानी गुरु के नक्षत्र में, छुट्टी के दिन है, तो इमोशनल वेलबींग इंप्रूव करेगा। पॉजिटिव कन्वर्सेशन से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी हेल्थ वाइज। और फाइनेंस के बारे में बात करेंगे तो लीगल मैटर या गवर्नमेंट कनेक्शन से कुछ कनेक्शन बन सकता है, जिसमें बाद में फाइनेंस में फायदा होगा। लव लाइफ के बारे में बात करेंगे तो स्पिरिचुअल बॉन्डिंग या फिलोसॉफिकल डिस्कशन से क्लोजनेस बढ़ेगा। स्टूडेंट के लिए खास करके लॉ, फिलोसॉफी या जो टीचिंग फील्ड में है स्टूडेंट के लिए बहुत ही एक्सेलेंट डे है। और नौकरी के लिए इस समय छुट्टी का दिन है, तो सीनियर से कुछ ना कुछ फोन आ सकता है, पुराना कोई बॉस से आपको कोई सपोर्ट इस समय मिल सकता है जिसका आप उम्मीद था। मैरिड लाइफ के बारे में बात करेंगे तो विजडम अंडरस्टैंडिंग से जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स था वो सब सॉल्व हो जाएगा। और बिजनेस में न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स या नेगोशिएशन के लिए बहुत ही शुभ दिन है। तो चलिए अब बात करते हैं इस सप्ताह आपके लिए लाकी मंत्र क्या होगा। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आपको प्रतिदिन सुबह और शाम को 108 बार पाठ करने से आपके इनर क्लैरिटी और पीस बहुत ही अच्छा रहेगा।
2 तारीख से 8 तारीख जून, ये जो सप्ताह मेष राशि के लिए महा उपाय है। हर दिन सुबह एक लौंग और एक इलायची शिवलिंग पर चढ़ाइए और सैटरडे को नारियल भी शिव मंदिर में दान करिए। इसमें राहु का जो कंफ्यूजन आपके लाइफ में हो रहा है वो ठीक होगा, आपके रिलेशनशिप में क्लैरिटी आएगा और धन की स्थिति बहुत ही अच्छा हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। 2 तारीख को चंद्रमा रहेगा आपके 4th हाउस में। जब 4th हाउस में होगा यानी मघा नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में होगा, तो हेल्थ वाइज अगर बात करेंगे तो स्ट्रेस, एंजाइटी या लोअर बैक पेन हो सकता है। घर का जो एनवायरनमेंट से आपको इमोशनल इंपैक्ट आप फील करेंगे। फाइनेंस के बारे में बात करेंगे तो रियल एस्टेट रिलेटेड सोच विचार आपके मन में चलेगा, लेकिन केतु यहां पे बैठे हैं चंद्रमा के साथ, तो जिसके कारण कंफ्यूजन भी हो सकता है, क्योंकि राहु का भी दृष्टि है चंद्रमा के ऊपर। तो इसीलिए डिले करना आपके लिए बहुत ही बेटर हो सकता है। लव लाइफ के बारे में बात करेंगे तो पास्ट मेमोरीज या अनसॉल्व इमोशनल डिस्टर्ब कर सकते हैं आपके लाइफ में। इमोशनली ओपन रहना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। एजुकेशन के लिए, स्टूडेंट के लिए होम बेस्ड स्टडी आपके लिए बेटर रहेगा। डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो सकता है और काम में, नौकरी में फोकस थोड़ा कम रहेगा। जॉब को लेकर बात करेंगे तो 2 तारीख फोकस थोड़ा कम हो सकता है। मेंटल पीस मेंटेन रखना आपके लिए प्रायोरिटी में है। मैरिड लाइफ को लेकर बात करेंगे तो परिवार में मिसअंडरस्टैंडिंग या छोटी बात बड़ी हो सकते हैं, तो इसीलिए कोई भी रिएक्शन आपको अवॉइड करके चलना चाहिए और शांत रहना बहुत जरूरी है। बिजनेस के लिए होम बिजनेस या एंसेस्ट्रियल वेंचर्स जो है, ये इसमें आपका चिंता बढ़ेगी, इसीलिए वेट एंड वॉच मूड रखना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो चलिए बात करते हैं 3 तारीख। 3 तारीख को चंद्रमा सिंह राशि में ही रहेगा, लेकिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में होगा, तो 4th हाउस में। तो इसीलिए हेल्थ वाइज अगर बात करेंगे तो रेस्ट या कंफर्ट आपके लिए प्रायोरिटी बनेगा, लेकिन लेजीनेस को आपको अवॉइड करना चाहिए। फाइनेंस के बारे में बात करेंगे तो घर का सुख सामान पे के पीछे आपको खर्चा होगा। लग्जरी स्पेंडिंग आपको हो सकता है, तो इसीलिए खर्चे को कंट्रोल रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। लव लाइफ में पार्टनर के साथ कोजी रोमांटिक मूड बनेगा, कनेक्शन बहुत ही डिपेंड होगा। और एजुकेशन के लिए बात करेंगे तो आर्ट, म्यूजिक और डिजाइन के जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही प्रोडक्टिव डे है। और जॉब के लिए पब्लिक डीलिंग और एचआर रोल में चार्मिंग पर्सनालिटी बहुत ही एडवांटेज देगी। और मैरिड लाइफ के लिए बात करेंगे तो आपके स्पाउस या इन लॉस के साथ बॉन्डिंग इंप्रूव हो सकता है, तो इसीलिए फैमिली कोई गैदरिंग आपके लिए बहुत ही हेल्प करेगा। बिजनेस के लिए हॉस्पिटैलिटी या डेकोरेशन रिलेटेड कोई बिजनेस में आपको गुड रेवेन्यू का चांस इस समय मिल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं 4 तारीख को। 4 तारीख यानी बुधवार चंद्रमा चले आएंगे कन्या राशि में, और कन्या राशि में जब गोचर करेंगे तो उत्तर फाल्गुनी यानी सूर्य के नक्षत्र में 5th हाउस में होगा। तो हेल्थ के बारे में बात करेंगे तो डाइजेशन रिलेटेड इशू हो सकता है। फ्रूट्स और फाइबर इंक्लूडेड खाना आपको आपके डाइट में रखना चाहिए। फाइनेंस के बारे में बात करेंगे तो पढ़ाई को लेकर या आपके बच्चे के पीछे खर्चे हो सकता है, लेकिन आपको इसका फायदा बाद में मिलेगा। और लव लाइफ में थोड़ा अथॉरिटिव या ईगो बेस्ड एटीट्यूड आपके रिलेशनशिप में ट्रबल ला सकते हैं, तो इसीलिए एटीट्यूड को कंट्रोल में रखना बहुत ही जरूरी है। एजुकेशन के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही हाई फोकस डे है, तो इसीलिए आपको बहुत ही अच्छी तरह पढ़ना चाहिए,
बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जॉब के लिए सीनियर के साथ ओपिनियन का क्लैश हो सकता है, तो कोई भी आर्गुमेंट से आपको बचना होगा। और मैरिड लाइफ के बारे में बात करेंगे तो फादर इन लॉ या सीनियर कोई मेंबर के साथ आप जब बात करेंगे तो आपको थोड़ा कॉशियस होकर बात करना चाहिए। आपके वाणी को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। और बिजनेस के लिए बात करेंगे तो शेयर मार्केट या ट्रेडिंग रिलेटेड डिस्कशन में लॉजिक और एनालिसिस ये दोनों ही बहुत ही जरूरी है। चलिए अब आते हैं 5 तारीख को। 5 तारीख गुरुवार, चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे, 5th हाउस में रहेंगे, लेकिन हस्ता यानी चंद्रमा के अपने नक्षत्र में रहेगा। तो इसीलिए हेल्थ वाइज माइंड बॉडी कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग होगा, लेकिन मूड स्विंग का भी बहुत ही पॉसिबल है। मेडिटेशन आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। फाइनेंस के बारे में बात करेंगे तो पास्ट सेविंग से हेल्प मिलेगी, लेकिन अननेसेसरी एक्सपेंसेस को आपको अवॉइड करके चलना होगा। लव लाइफ में इमोशनल डिस्कशन से इंटीमेसी बढ़ेगा। वल्नरेबल बढ़ने से कनेक्शन बहुत ही अच्छा होगा। एजुकेशन के लिए बात करेंगे तो गुड रिटेंशन पावर बहुत अच्छा है और रिवीजन में बेनिफिट होगा। और जॉब के लिए बात करेंगे तो एनालिटिकल और क्रिएटिव कंटेंट में एक्सीलेंट रिजल्ट देगी। मैरिड लाइफ के लिए बात करेंगे तो फैमिली प्लानिंग, बच्चे को लेकर प्लानिंग या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करनी पड़ सकती है। बिजनेस के लिए बात करेंगे तो ब्रांडिंग, मार्केटिंग और कस्टमर रिलेशन में बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। चलिए अब आते हैं 6 तारीख को। 6 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में ही रहेंगे, लेकिन चित्रा यानी मंगल के नक्षत्र में। तो फिजिकली एनर्जी हाई होगा, लेकिन फ्रस्ट्रेशन या हाइपर एक्टिविटी से आपको बचना होगा। फाइनेंस के बारे में बात करेंगे तो स्टॉक मार्केट या स्पेकुलेटिव ट्रेड्स में टेम्पटेशन होगा, अवॉइड इंपल्सिव डिसीजन। और लव लाइफ में रिलेशन में डोमिनेंस या एंगर इशू इस समय आ सकते हैं, तो सॉफ्टनेस आपके वाणी में रहना बहुत जरूरी है। और एजुकेशन के लिए बात करेंगे तो फास्ट ग्रैप्सिंग या ऑल्सो ओवर कॉन्फिडेंस बहुत रिस्क हो सकता है, तो रिवाइज पढ़ाई में करना बहुत जरूरी है। और जॉब के लिए बात करेंगे तो लीडरशिप दिखाना होगा, लेकिन अननेसेसरी प्रेशर भी आपको अवॉइड करके चलना पड़ेगा। मैरिड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ये बच्चों को लेकर या पेरेंटिंग का कोई इशू आपके दोनों के बीच में आ सकते हैं। बिजनेस में एडवर्टाइजिंग, डिजिटल मीडिया और स्पोर्ट्स रिलेटेड जो बिजनेस है वो बिजनेस में बहुत अच्छा ग्रोथ का सिग्नल दे रहा है। चलिए आते हैं 7 तारीख को। 7 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठी भाव में, यानी तुला राशि में। जब तुला राशि में गोचर करेंगे, स्वाति नक्षत्र यानी राहु के नक्षत्र, राहु आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो हेल्थ, थ्रोट इन्फेक्शन, एसिडिटी या सीजनल कोल्ड एलर्जी आपको हो सकता है, इसीलिए पानी से आपको बॉडी को हाइड्रेट रखना और रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। फाइनेंस के बारे में बात करेंगे तो लीगल या लोन रिलेटेड इशू में क्लैरिटी काफी जरूरी होगी। लव लाइफ में डाउट्स या इनसिक्योरिटी क्रिएट हो सकता है, तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में रखना बहुत जरूरी है। एजुकेशन के लिए बात करेंगे तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहेगा। स्क्रीन टाइम, मोबाइल का जो स्क्रीन टाइम, लैपटॉप का जो स्क्रीन टाइम, इसका लिमिट रखना बहुत जरूरी है। और जॉब में ऑफिस पॉलिटिक्स या जेलासी से आपको बचना होगा। ट्रस्ट ओनली वेरीफाइड सोर्सेस, नहीं तो आप बुरी तरह फंस सकते हैं। मैरिड लाइफ के बारे में बात करेंगे तो सर्विस बेस्ड सैक्रिफाइस या टाइम कमिटमेंट पे आपको दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो सकता है। और बिजनेस में के बारे में बात करेंगे तो सर्विस बेस्ड बिजनेस में बहुत अच्छा प्रॉफिट का योग, लेकिन हिडन रिस्क भी आपके लिए बन सकता है, तो इसीलिए सब कुछ आपको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। चलिए 8 तारीख, सप्ताह का अंतिम डे,
चंद्रमा तुला राशि में रहेगा, संडे है, विशाखा यानी गुरु के नक्षत्र में। हेल्थ का जितने भी इशू था वो सब इम्प्रूव करेगा, स्पेशली अगर आप स्पिरिचुअल रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो। फाइनेंस के लिए बात करेंगे तो ओल्ड जो ड्यूज है या रिम्बर्समेंट से कुछ आपको पैसा मिल सकता है। लव लाइफ में सपोर्टिव डिस्कशन और फ्यूचर प्लानिंग का दिन है ये, तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। स्टूडेंट में लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन या फिलोसफी का जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही अच्छा है। और जो नौकरी करते हैं आपके कोलीग के साथ कुछ कोऑपरेशन बनेगा, फोन से कुछ बात हो सकता है, तो जिसके कारण बाद में मैनेजमेंट का ट्रस्ट भी आप हासिल कर पाएंगे। मैरिड लाइफ के बारे में बात करेंगे तो आपके ससुराल के साथ या ससुराल पक्षों से कोई गाइडेंस या फिनेंशियल सपोर्ट को लेकर डिस्कशन हो सकता है। बिजनेस के लिए एक्सपेंशन का प्लान या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए कोई मीटिंग करने का बहुत अच्छा टाइम है। तो चलिए अब बात करते हैं इस सप्ताह आपके लिए महामंत्र ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। इस मंत्र का आपको प्रतिदिन सुबह और शाम को 108 बार पाठ करना चाहिए। इसमें आपके घर में शांति, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी और फिनेंशियल फ्लो में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। वृषभ राशि के लिए 2 तारीख से लेकर 8 तारीख ये सप्ताह का महा उपाय है। बुधवार को कोई भी एक हरी सब्जी गरीब को डोनेट करिए और शुक्रवार के आपके अपने रूम के जो नॉर्थ ईस्ट जोन है, कॉर्नर है, उसमें चांदी का एक सिक्का रखिए और महालक्ष्मी का मंत्र आप 108 बार पाठ करिए। ये काम अगर करेंगे तो राहु का जो इल्यूशन वो रिल्यूशन दूर होगा। वृषभ राशि के ऊपर मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद होगा और आपके घर में जो समस्या चल रही है पैसे को लेकर, रिलेशन को लेकर, ये सब ठीक हो जाएगा। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। 2 तारीख से लेकर 8 तारीख ये पूरा सप्ताह। 2 तारीख को चंद्रमा सिंह राशि मघा नक्षत्र यानी आपके 3rd हाउस में गोचर करेगा केतु के साथ। तो हेल्थ वाइज एनर्जी में हाई रहेगी, लेकिन मेंटल फैटिक भी हो सकता है। ओवर थिंकिंग और नेक और शोल्डर स्ट्रेन का योग बन सकता है। और फाइनेंस के बारे में बात करेंगे तो रिस्की इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म प्लान में इंटरेस्ट बढ़ेगा। केतु का इन्फ्लुएंस में कंफ्यूजन हो सकता है। और लव लाइफ के बारे में बात करेंगे तो इमोशनल कम्युनिकेशन आपके दोनों के बीच में हो सकता है, लेकिन क्लैरिटी की कमी रहेगी। ट्रस्ट इश्यूज को आपको अवॉइड करके चलना होगा। और एजुकेशन में क्रिएटिव राइटिंग, मीडिया स्टडीज के जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही इंस्पिरेशन वाला दिन है ये। जॉब के लिए करेज और इनिशिएटिव से करियर में एक छोटी लेकिन इंपैक्टफुल प्रोग्रेस मिलेगी। मैरिड लाइफ के बारे में बात करेंगे तो आपके सिबलिंग्स या स्पाउस के सिबलिंग्स से कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। और बिजनेस में शॉर्ट ट्रबल, मीडिया और मार्केटिंग एक्टिविटीज में बेनिफिशियल रहेगा। और लेकिन क्लैरिटी के साथ आपको काम करना चाहिए। 3 तारीख को चंद्रमा मंगलवार चंद्रमा आपके 3rd हाउस में ही गोचर करेंगे, लेकिन पूर्व फाल्गुनी यानी शुक्र के नक्षत्र में होगा। तो स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे तो ओवर इंडल्जेंस इन फूड और रेस्ट हो सकता है। थ्रोट या स्किन एलर्जी होने का संभावना भी है। और फाइनेंस के बारे में बात करेंगे तो ग्लैमर, फैशन या क्रिएटिव बिजनेस में अर्निंग हो सकती है। और लव लाइफ में रोमांटिक मूड, बॉन्डिंग और फ्लर्टिंग का योग बन रहा है। दिन बहुत अच्छा है, इसलिए डेटिंग में जाने के लिए या क्वालिटी टाइम आप दोनों में स्पेंडिंग करने के लिए बहुत ही खास दिन है। एजुकेशन के लिए परफॉर्मेंस बेस्ड लर्निंग में बहुत ही प्रोग्रेस होगा। जॉब के लिए बात करेंगे तो पीआर, कंटेंट क्रिएशन, क्रिएटिव पिचेस में आपका जो चार्म है बहुत ही अच्छा काम करेगा। मैरिड लाइफ के लिए बात करेंगे तो रिलेशनशिप में रोमांस रिवाइवल हो सकता है,
लेकिन डोमिनेट को, आपका जो डोमिनेंस का जो नेचर है उसको थोड़ा कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। बिजनेस में एडवर्टाइजिंग या सोशल मीडिया कैंपेनिंग से एक्सेलेंट रिजल्ट आपको मिलेगा। 4 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे आपके 4th हाउस में। जब 4th हाउस में चंद्रमा आएंगे यानी कन्या राशि में, तो यहां पे उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र यानी सूर्य के नक्षत्र में होगा। सूर्यदेव आपके 12th हाउस में बैठे हैं, तो हेल्थ वाइज डाइजेशन या एसिडिटी रिलेटेड कोई इशू आ सकते हैं। माइंड बॉडी कनेक्शन इंपॉर्टेंट है बहुत। फाइनेंस के बारे में बात करेंगे तो होम रिलेटेड एक्सपेंडिचर हाई रहेगा। घर का रिनोवेशन या प्रॉपर्टी मैटर्स में इन्वेस्टमेंट का पॉसिबल का योग बन रहा है। लव लाइफ में फैमिली का इशू लव लाइफ को इफेक्ट कर सकते हैं, तो इमोशनल आउटबर्स्ट से आपको बचना होगा। और एजुकेशनल में होम बेस्ड स्टडीज बेटर रहेगी, पेरेंटल गाइडेंस बहुत अच्छा मिलेगा। और नौकरी के लिए वर्क फ्रॉम होम प्रोफेशनल जो है उनके लिए बहुत ही फेवरेबल दिन है। मैरिड लाइफ में इमोशनल डिटैचमेंट आप फील कर सकते हैं। सूर्य थोड़ा आपको, सूर्य आपके 12th हाउस में है, थोड़ा एलूफ आपको बना सकते हैं। और बिजनेस में, फैमिली बिजनेस में आपके पिता का रोल या सीनियर का गाइडेंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। 5 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में ही गोचर करेंगे, लेकिन हस्ता यानी चंद्रमा के अपने नक्षत्र 4th हाउस है ये आपका। मूड स्विंग और लोअर बैक पेन का परेशानी हो सकता है। रेस्ट और इमोशनल बैलेंस ये दोनों रखना बहुत जरूरी है। फाइनेंस के बारे में बात करेंगे तो होम यूटिलिटी आइटम्स, गैजेट्स पे आपके खर्चे हो सकते हैं। लव लाइफ में इमोशनल वल्नरेबिलिटी बढ़ेगी, आपका एक्सपेक्टेशन पार्टनर से ज्यादा हो सकता है। एजुकेशन के लिए, स्टूडेंट के लिए फोकस स्टडी बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। घर का एनवायरनमेंट बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। जो नौकरी करते हैं ऑफिस में इमोशनल अप्रोच कम करेगा। और प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। और मैरिड लाइफ में बात करेंगे तो स्पाउस या मदर के साथ इमोशनल इशू, इमोशनल ओवरलोड हो सकता है। और बिजनेस में रिटेल और होम केयर रिलेटेड जो बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत ही सपोर्टिव डे है। चलिए 6 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में रहेगा, लेकिन चित्रा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में, तो हेल्थ वाइज स्ट्रेस और एसिडिटीज इशू बन सकते हैं। मंगल फायरी इन्फ्लुएंस दे रहे हैं, तो हाइड्रेशन रखना यानी पानी ज्यादा पीना आपके लिए बहुत जरूरी है। फाइनेंस में घर या व्हीकल्स रिलेटेड अनएक्सपेक्टेड कोई एक्सपेंडिचर हो सकता है। लव लाइफ में घर का टेंशन आपके रिलेशनशिप में इंपैक्ट कर सकते हैं, तो एग्रेसिव टोन आपको अवॉइड करना पड़ेगा। एजुकेशन के लिए, स्टूडेंट के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो स्टूडेंट है उनके लिए मेंटल प्रेशर के लिए दिन डिस्टर्ब हो सकते हैं। और जो लोग नौकरी करते हैं वर्क प्लेस में असर्टिवनेस दिखानी होगी, लेकिन इंपल्सिवनेस को आपको अवॉइड करके चलना होगा। और मैरिड लाइफ में स्पाउस या आपके ससुराल के पक्ष के साथ कोई ईगो क्लास हो सकता है, इसीलिए आपको धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जो बिजनेस करते हैं, खास करके रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन या इक्विपमेंट रिलेटेड जो बिजनेस करते हैं उनके लिए सडन डेवलपमेंट होने का बहुत ही संभावना है। चलिए आते हैं 7 तारीख शनिवार, चंद्रमा आ जाएंगे आपके 5th हाउस यानी तुला राशि में। जब तुला राशि में आएगा, स्वाति नक्षत्र राहु के नक्षत्र, राहु आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं, तो मेंटल कंफ्यूजन या डिस्ट्रैक्शन राहु इल्यूशन क्रिएट करेगी। तो आपको ग्राउंडेड प्रैक्टिस रखना बहुत जरूरी है। फाइनेंस के बारे में बात करेंगे तो लॉटरी, शेयर या कोई स्पेकुलेटिव ट्रेड्स अट्रैक्ट करेगी, लेकिन आप रिसर्च के बिना आपको एक्ट करना आपको उचित नहीं होगा। लव लाइफ में इल्यूशन या अनरियलिस्टिक कोई एक्सपेक्टेशन से रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। और स्टूडेंट के लिए डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा।
मोबाइल और सोशल मीडिया अवॉइड करना बहुत जरूरी है स्टडी के लिए। और जो लोग नौकरी करते हैं क्रिएटिव फील्ड में, स्टार्टिंग ब्रेक थ्रू हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको डायरेक्शन समझनी होगी। और मैरिड लाइफ के लिए बात करेंगे तो चिल्ड्रन या स्पाउस रिलेटेड कोई एक्सपेक्टेशंस को बैलेंस रखना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो समस्या बढ़ सकते हैं। बिजनेस में, मीडिया, आर्ट्स या डिजाइन बेस्ड वेंचर में अनकन्वेंशनल लेकिन प्रॉफिटेबल आइडिया आ सकते हैं। चलिए 8 तारीख चंद्रमा आ जाएंगे, तुला राशि में ही रहेगा, लेकिन विशाखा नक्षत्र यानी गुरु के नक्षत्र में गोचर करेगा। गुरु आपके अपने राशि में बैठे हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या हेल्थ और माइंड दोनों शांति मिलेगा। योगा आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। फाइनेंस के बारे में बात करेंगे तो पास्ट इन्वेस्टमेंट या नॉलेज बेस्ड सोर्स से इनकम आ सकते हैं। लव लाइफ में इमोशनल मैच्योरिटी और विजडम से बॉन्डिंग बहुत ही अच्छा होगा। और स्टूडेंट के लिए लीगल, फिलोसॉफिकल और एकेडमिक परस्यूट्स के लिए बहुत ही एक्सीलेंट दिन है। जो नौकरी करते हैं आपको कोई गाइडेंस या मेंटरशिप मिल सकता है जो लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट मिलेगा। मैरिड लाइफ में स्पाउस के साथ स्पिरिचुअल या फिलोसॉफिकल डिस्कशन हो सकता है जिसके लिए आप दोनों के बॉन्डिंग बहुत अच्छा होगा। बिजनेस के लिए कंसल्टेंसी, कोचिंग या एजुकेशन रिलेटेड बिजनेस में बहुत ही अच्छा ग्रोथ का सिग्नल दे रहा है। चलिए अब बात करते हैं इस सप्ताह आपके लिए महा उपाय। ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग स्वाहा बुधाय नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन नियमित रूप से सुबह और शाम को 108 बार पाठ करना चाहिए, जिसमें आपका कम्युनिकेशन, क्लैरिटी और विजडम इंप्रूव होगा। 2 तारीख से 8 तारीख ये पूरा सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए महा उपाय है। बुधवार को हरी मूंग दाल गरीबों को दान करिए। रात को सोने से पहले एक छोटी हरी सुपारी ताकिए के नीचे रखिए, उसके बाद सोइए। और अगले दिन शिव मंदिर में ये जाके चढ़ा दीजिए। ये आपके बुध को स्टेबलाइज करेगा, राहु के जो नेगेटिव इफेक्ट्स उससे आपको बचाएगा और आपके लाइफ में क्लैरिटी, लव लाइफ और जो भी डिसीजन लेंगे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए आप आपके परिवार वालों के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे साथ यानी एस्ट्रो पंडित देवदत्त के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।